हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि। मैं सुरेश को रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे चाहते क्या हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए। लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स लियो के लिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में वो काफी हर्ट हुए हैं, काफी दिल टूटा है उनका। कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई है जिसे वो भुला नहीं पा रहे हैं, जिसे वो भूल नहीं पा रहे हैं। अभी भी किसी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो जिस वजह से इस रिश्ते में काफी वो दोनों एक दूसरे से डिटैच रहे हैं, कोल्ड रहे हैं। तो काफी परेशानियां, प्रॉब्लम रही है। तो अभी लेकिन उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि चाहे उनके पार्टनर ने उन्हें कितनी ही परेशानियां दी हैं, कितनी ही वो दुखी रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, ताकि जो हर्ट हुए हैं, जो दुखी हुए हैं, उस प्रॉब्लम से उन्हें निजात मिल सके, उससे बाहर निकल सके, उससे उबर सकें। और उनको लग रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर सामने वाले के बारे में भी सोचेंगे, थोड़ा सा अटैचमेंट फील करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, कूल रहेंगे। तो धीरे धीरे करके फिर से नई एक बिगिनिंग करी जा सकती है, एक शुरुआत की जा सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए लियो जो आपके पर्सन है उन्हें यही फील हो रहा है कि एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी के साथ उन्हें डिटैच ना होते हुए अटैचमेंट फील करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हर्ट हुए हैं, चाहकर भी उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके उससे उन्हें तभी निजात मिलेगी, तभी जब वो इसमें जो है एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। टू ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। बहुत सारे कप एंड कप्स, प्यार भरे कार्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, हो सकता है कि रिश्ते में आपके और ऑफर भी आए हों, नए रिश्ते भी आए हों, तो वो चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप और नहीं सोचेंगे, उन्हें वही पर्सन वापस से चाहिए, तो आप जो है आगे बढ़ें, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, ये डिसाइड करें कि जो भी गलती हुई है, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है या जो भी परेशानियां रही है, जो लग रहा था कि जो रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल जाएगा, खुशहाल जाएगा, कोई भी परेशानी, दिक्कत इस रिश्ते में नहीं आएगी, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आएगी, रिश्तों में दूरियां आ गई, तो वो यही आपसे चाहते हैं कि
आप बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, अगर आपको वही पर्सन वापस से चाहिए तो आप कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें और अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएं। या तो वो चाहते हैं कि, या तो मतलब वो आपकी तरफ गुड न्यूज लेकर आने का सोच रहे हैं, या तो फिर वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाएं, ताकि अभी भी वो समझ सके कि अभी भी रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, इस रिश्ते को समझ सके, प्यार को समझ सके। और चाहे अभी जो लव रिलेशनशिप में है, जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, तो वो चाहते हैं कि चाहे अभी जस्ट एक शुरुआत हो, एंगेजमेंट वगैरह, रिंग सेरेमनी वगैरह हो, चाहे शादी विवाह में थोड़ा सा विलंब हो जाए, देरी हो जाए, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो वो समझ सकें कि अभी भी वो उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, अभी भी वो उनकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो ताकि रिश्तों में कोई भी परेशानी ना रहे और धीरे धीरे करके वो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके, यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ फिर से एक हो सके। तो वो यही चाहते हैं कि, और मेल, और वो ये भी चाहते हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलें। अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्ड बने, और बहुत ज़्यादा हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाए, ताकि रिश्तों में प्यार बना रहे, प्रेम बना रहे और बैलेंस बना रहे चीज़ों में। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए। लियो के पर्सन, लियो अपने पर्सन से क्या के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो आप जो है अभी इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सोमनिया में हैं, सो नहीं पा रहे हैं। आपको बार बार लग रहा था कि आपके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो लेकिन आपने महसूस किया है कि अटैचमेंट दोनों तरफ से, प्यार आप भी करते हैं, आपके पार्टनर भी करते हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़े, खुशियों की तरफ बढ़े और स्टेबल हो, कामयाब हो। तो इसलिए आपने महसूस किया कि आपको बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, प्रॉब्लम में रहने के, इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, चाहे इसके लिए आपको मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन चीजें ट्रूथ होगा, ट्रस्ट होगा, सच्चाई होगी, तो एक दूसरे पर बिलीव होगा, भरोसा होगा, सीधे सरल और इजी वे में रिश्ता आगे बढ़ेगा। फ्यूचर में कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो आपको यही फील हो रहा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, हाथ पर हाथ रखने के, आपको इसका हल और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि आप अभी भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स महसूस करते हैं। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप इस रिश्ते में क्लियरिटी लाएंगे, दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इजी वे में आगे बढ़ सके, रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके और खुशियां आ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। लियो, आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना ले, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर काफी चीजें इम्बैलेंस्ड रही हैं। तो वो थोड़ा सा स्वार्थी ना बने, अभी वेट करें, चीजों का सही होने का इंतजार करें, आगे बढ़ने से पहले वो इसमें बैलेंस लाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, तो रिश्तों में जो अड़चने हैं, जो बाधाएं, रुकावटें हैं, वो खत्म होंगी। तो वो चाहते हैं, लियो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो भी वो
अर्निंग कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं उसका कुछ अंश वो गरीबों को दान स्वरूप दे, चाहे वो वस्त्र के रूप में दे, भोजन के रूप में दे, कपड़े खाने के रूप में दे, या फिर पशुओं को हरे चारे के रूप में, पंछियों को दाने के रूप में, कुत्तों को रोटी दूध के रूप में, किसी वे में भी वो दान पुण्य करे, ताकि गरीबों की दवाएं फले फूले, पशु पक्षियों का की दवाएं फले फूले, उनका आशीर्वाद मिले और रिश्ते में बैलेंस आए। तो आप इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं, ताकि जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, जो स्टेबिलिटी नहीं है, वो स्टेबिलिटी बन सके। और आप चाहते हैं कि उसी के बाद वो इसमें एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें सफलता दिला सके, सक्सेसफुल हो सके, रिश्ता कामयाब हो सके और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। तो वो यही चाहते हैं कि जल्दबाजी ना करते हुए पहले रिश्तों में बैलेंस लाने की कोशिश करें, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाने की कोशिश करें। वो थोड़ा सा चीजों के सही होने का वेट और विचार करें। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस एंड 9 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि यहाँ आप या आपके पर्सन या दोनों ही अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने महसूस किया है कि अभी चुप रहने में फायदा है, चुप रहने में, मौन रहने में, खामोश रहने में, चुपचाप अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे तो रिश्ते में खुशियां आएंगी। तो आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे और अपना बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ, सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके एक्शन लेंगे, ताकि एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, चीजों को शुरू से शुरू करेंगे। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, तो फिर से ये रिश्ता जो खत्म सा हो गया था या खत्म होने की कगार पर था, तो वहां फिर से रिश्ता जोड़ा जा सकता है, फिर से रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है और जो आपकी दिली तमन्ना है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है, सक्सेसफुल और कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। या तो आपने ऐसा डिसाइड किया है या आपके पर्सन ने ऐसा महसूस किया, दोनों ने ही सोचा है। और कुछ केसेस में, इन फ्यू केसेस हो सकता है कि उन्होंने डिसाइड किया कि इस रिश्ते में अभी काफी परेशानी है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अभी आपको अपना विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए और इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, ताकि आप आगे लाइफ में आगे बढ़ सकें और अपनी खुशियां हासिल कर सकें और आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सके। तो कुछ केसेस में डाइवोर्स भी लेने का हो सकता है, कुछ सोच रहे हैं, और लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस उनको लग रहा है कि उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ते में खुशियां वापस आ सके और नए सिरे से जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर था, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, रुका हुआ था, थमा हुआ था, तो धीरे धीरे करके वो सर्कल पूरा हो सके, कंप्लीट हो जाए और आपकी जो दिली तमन्ना है पूरी हो सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए लियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। जजमेंट, द डेविल एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले जो है इस रिश्ते में जो भी लस्ट रहा है, जो भी एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, जिस वजह से इस रिश्ते में जकड़न है, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, पहले कोडिपेंडेंसी पर, उन चीजों पर काम कीजिए, उन चीजों को रिलीज कीजिए, उन चीजों को रिमूव कीजिए, उनको हटाइए और तभी जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन मत लीजिए। धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, क्लियरिटी लाइए, एक दूसरे से बातें कीजिए, कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए
और एक दूसरे को गले लगाते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे तो जो आपकी लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं और आपकी जो फिर से रिश्ता रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्तों में सुधार हो सकता है। और अगर एक दूसरे को जज करने मत बैठिए, गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए ताकि रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके और रिश्ते में फिर से खुशियां वापस आ सके। लेकिन जल्दबाजी में आकर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है, रुककर ठहरकर सोच विचार करके ही पहले उस कोडिपेंडेंसी पर काम करना है, उन चीजों पर काम करना है जो आपके हित में नहीं है, जो आपको नेगेटिविटी दे रही है, उन चीजों को रिमूव करना है, उनको हटाना है, उन चीजों को लेट गो करना है, अलविदा करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी रिश्ता ग्रोथ सक्सेस प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।